आज की इस वीडियो में खास तौर से हम दो मैटर पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला मैटर तो ये है कि वो लोग जो म्यूचुअल फंड में नया नया आते हैं या फिर कुछ दिन से हैं और वो ये कहते हैं कि मैं रिस्क लेने से नहीं डरता। तो देखिए, एक चीज़ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भाई रिस्क है तो इश्क है, मतलब यार यहाँ पर फिल्म थोड़ी चल रही है, कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। आपको रिस्क लेना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, लेकिन आपको जानकारी के साथ रिस्क लेना चाहिए। दूसरा मैटर ये है कि लोग रिटर्न्स के चक्कर में स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ सिर्फ भाग रहे हैं, बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि कई केस में ऐसा और कई मरतबा ऐसा देखा गया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के इतना रिटर्न्स, दो ऐसे कैटेगरी हैं म्यूचुअल फंड के जिनके फंड्स देते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के उन दो कैटेगरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं है लोगों का। उन दो में से भी एक ऐसी कैटेगरी है जिनके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई मतलब कुछ है ही नहीं वो कैटेगरी, जबकि बहुत ही बेस्ट कैटेगरी है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ भी बात करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, मैं आगे वीडियो में कुछ भी बात करूं इससे पहले स्टॉक मार्केट को लेकर मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहूँगा, ट्रेडिंग को लेकर, जिससे वो चीज़ आपको और वो बात आपको समझ में आ जाए जो एक्चुअली में मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, जब कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आता है या उससे पहले कि जब कोई भी बंदा ट्रेडिंग सीखता है तो उसका जो फर्स्ट सेशन होता है ना, फर्स्ट डे का सेशन, उस सेशन में एक बात सिखाई जाती है। वो क्या है? माइंड सेट। माइंड सेट क्या होता है ट्रेडिंग में? मतलब ट्रेडिंग में जब आपको मार्केट में इंटर करना है तो हमेशा ख्याल रखना है कि मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा। सबसे पहला नियम सिखलाया जाता है। दूसरी बात यह सिखलाई जाती है कि इस माइंड सेट के साथ आपको मार्केट में नहीं आना है कि आपको जल्दी जल्दी में मतलब प्रॉफिट बनाने के चक्कर में लग जाना है कि जल्दी मैं मार्केट में आऊँ, प्रॉफिट बनाऊँ, निकल जाऊँ। या फिर एक और भी रूल सिखाया जाता है, किसी एक स्ट्रैटेजी पे आप काम करें। कब? शुरू में। बाद में जब आप नेक्स्ट लेवल के एक्सपर्ट हो जाते हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, तो कोई बात नहीं है, आप अलग अलग तरीके के मतलब वहाँ पर स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको एक स्ट्रैटेजी के ऊपर करने चाहिए। उसके बाद जब लोग इंटर करते हैं मार्केट में तो वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि भाई इससे ज़्यादा नुकसान, मैं 1000 का मतलब शेयर्स ख़रीदा हूँ या जो भी ख़रीदा हूँ, भाई मुझे इस पे जो है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का ही नुकसान सह सकता हूँ, इसलिए स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हैं कि ज़्यादातर मेरा नुकसान ना होने पाए। दूसरी बात, बहुत सारे इंडिकेटर्स के यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इन सब का क्या मतलब है? इन सब का सिर्फ एक मतलब है कि आप नॉलेज और जानकारी के साथ मार्केट में आएँ, और दूसरी बात, कम से कम नुकसान में आप अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें, और यही एक सक्सेसफुल ट्रेडर का काम होता है। यहाँ पर मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग में एंट्री करने के बाद आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन सोच समझदारी के साथ अपने हथियार, अपने हथकुंडे वगैरह जो भी है वो आजमाते रहो, कि ऐसा ना हो कि रिस्क लेने के चक्कर में या ट्रेडिंग के चक्कर में, मुनाफा के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा कैपिटल गंवा दो। इसका यह मतलब होता है, और यही होते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर। ये चीज़ मैं आखिर इस वीडियो में क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई मैं रिस्क लेने से नहीं डरता, ये सरासर गलत है भाई। और जो लोग ये कहते हैं ना कि रिस्क है तो इसका है, देखो यार, ये दो लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है। रियल लाइफ में ये चीज़ें लागू नहीं होती है, वो सिर्फ फिल्म में मतलब वीडियो में ही अच्छी लगती है, फिल्मी इंडस्ट्री में ही अच्छी लगती है, उसको उधर पे ही रहने दें। और अब बात हम करते हैं कि वो दो कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हैं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस गलतफहमी में कि मुझे रिस्क लेना है, मैं रिस्क लेने से नहीं डरता, तो देखिए कोई बात नहीं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। लेकिन एक्चुअली में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप रिस्क लीजिए, जानकारी के साथ लीजिए। और दो कैटेगरी ऐसी है जब भी आप अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इन दो कैटेगरी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए मेरे ख्याल से। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? सबसे पहली कैटेगरी है मल्टी एसेट कैटेगरी। देखिए, मल्टी एसेट कैटेगरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में कि आखिर इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, बहुत गौर से समझिएगा इसको। इन्वेस्टमेंट कहते किसको है? मल्टी एसेट कैटेगरी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है?
सेबी के रेगुलेशन क्या है इसको लेकर, वो सारा डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप 2 महीने से भी म्यूचुअल फंड मार्केट में है तो आपको बहुत ही ईजिली ये बातें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही ईजी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, माइंड को हाजिर रखिएगा। देखिए, जो इक्विटी होता है वो इक्विटी होता है, जो डेट होता है वो डेट होता है, और जो इक्विटी और डेट को मिलाकर बनते हैं वो क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। और जो इक्विटी, डेट और इन दो के अलावा एक और भी कोई एसेट क्लास होगा वो क्या हो जाते हैं, मल्टी एसेट हो जाते हैं। क्योंकि मल्टी एसेट का मतलब होता है मल्टीपल एसेट। तो सेबी ने कहा कि भाई मल्टी एसेट का मतलब है मल्टीपल एसेट, तो इसमें एक और भी एसेट होने चाहिए। तो इसमें 3 एसेट होते हैं, पहला तो इक्विटी, दूसरा डेट और तीसरा कोई भी एसेट हो सकता है। वो गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, उसके बाद क्रूड ऑयल भी हो सकता है, रीट्स भी हो सकता है, इनविट्स भी हो सकता है, कुछ भी कोई सा भी एसेट क्लास हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेबी यहाँ पर इक्विटी और डेट के अलावा कोई भी एक तीसरा एसेट क्लास होना ही चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गोल्ड ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि सिल्वर ही होना चाहिए, क्रूड ऑयल ही होना चाहिए, रीट्स ही होना चाहिए, इनविट्स ही होना चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए। और कौन होगा ये चीज जरूरी नहीं है, बस एक होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मल्टी एसेट कैटेगरी का कोई ऐसा फंड है जिसमें इक्विटी और डेट तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कोई भी एक और एसेट क्लास है, मान लीजिए गोल्ड है। तो अब ये हमारा कहना है कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा, मतलब किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। जैसे इक्विटी में मिनिमम 65% आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है स्मॉल कैप कैटेगरी में, इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर देख लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर 3 तरह के एसेट क्लास हैं, तो तीनों तरह में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, एलोकेशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर सेबी का कहना यह है कि तीनों एसेट क्लास में मिनिमम 10% का इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। जैसे इक्विटी में 10%, डेट में 10%, उसके अलावा गोल्ड में 10%, या गोल्ड की जगह कोई और एसेट क्लास है तो उसमें 10%, मतलब 3 रहेंगे कोई, तो गोल्ड मान लीजिए या कोई और मान लीजिए गोल्ड की जगह, लेकिन गोल्ड ही मान लीजिए, क्या दिक्कत होता है। अब एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, ये तीनों एसेट क्लास में मिनिमम 10% की बात की गई है, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए कि गोल्ड में 80% इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर क्या कहते हैं 70% हो गया। मान लीजिए गोल्ड में 80% इन्वेस्टमेंट हो गया और इक्विटी में 10% हो गया, इक्विटी और डेट में, या फिर मान लीजिए डेट में 80% हो गया, इक्विटी और गोल्ड में कितना हो गया, 10% हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी में 80% हो जाए और डेट और गोल्ड में 10% हो जाए, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो फाइनली वीडियो में यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टी एसेट कैटेगरी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है। एक और भी दूसरी कैटेगरी है जिसके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर्स के ध्यान अभी भी नहीं है, जबकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, इस तरह के फंड ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। वो क्या है, मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप कैटेगरी में क्या होता है, इक्विटी में आपके 75% चले जाते हैं, जैसे लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप में 25%, और उसके अलावा 25% जो बच जाते हैं वो फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर होता है कि वो जहाँ पर भी अपनी सहूलत के हिसाब से या बेटर उनको लगेगा वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये भी एक बेस्ट कैटेगरी है। देखिए, कभी भी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको मार्केट में गिरावट का टेंशन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कैटेगरी में एक साथ गिरावट हो जाए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर कैटेगरी में एक साथ गिरावट हो जाए या बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिले, दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है मिड कैप कैटेगरी में गिरावट हो जाए, स्मॉल कैप में अच्छा खासा मतलब गिरावट देखने को मिले, और मिड कैप में, लार्ज कैप में गिरावट ना हो, या फिर लार्ज कैप में गिरावट हो, मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट ना हो। कई मरतबा अभी हाल फिलहाल में भी ऐसा देखने को मिला है। तो ये एक बहुत अच्छा, अगर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से इसको देखने की कोशिश करें तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेस्ट फंड होते हैं जो मल्टी कैप कैटेगरी के फंड होते हैं। और रिटर्न्स अगर देखें तो इतने बुरे नहीं, बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि रिटर्न्स यहाँ पर नहीं मिलता है या रिटर्न्स के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समरी के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का मकसद 3 है कि वो लोग जो ये कहते हैं भाई मुझे रिस्क से डर नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं है। डर अगर आपको बिल्कुल लगता ही नहीं है, आपने ठान ही लिया है, तो भाई ये वीडियो तो आपके लिए ऐसे भी नहीं थी, मैं तो बीच में बोल दिया हूँ। और दूसरी बात, रिस्क आपको लेना चाहिए, जानकारी के साथ लेना चाहिए, नॉलेज के साथ लेना चाहिए। और दूसरी बात कि म्यूचुअल फंड की इन 2 कैटेगरी के ऊपर अगर आपके भी ध्यान नहीं है तो आपको जरूर अपनी पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स को ऐड करना चाहिए, क्योंकि अच्छे होते हैं इन कैटेगरीज के फंड्स भी। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।